अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में दो बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। आज 1 अगस्त 2025 बरोज़ जुमा है। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पहली ख़बर बहुत अहम है, आप सभी भारतीय मुसलमानों तक इसको पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हज बैतुल्लाह 2026 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फ़ार्म जमा करने की आखिरी तारीख़ में 7 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहाँ ने इस ताल्लुक़ से अपने बयान में कहा कि आज़मीन किराम की जानिब से मौसूल मुतवातिर दरख्वास्तों की बुनियाद पर तमाम रियासती हज कमेटियों की तजावीज़ के मुताबिक हज दरख्वास्त फ़ार्म जमा करने की आखिरी तारीख़ में ये तौसी एक खुश आइंद फ़ैसला है। अब ऐसे तमाम हज दरख्वास्त दहिंदगान जो किसी भी वजह से अभी तक दरख्वास्त नहीं जमा करा सके हैं, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्द से जल्द अपने फ़ार्म जमा करा दे। और इसके लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी के दफ्तर हज मंजिल में आज़मीन हज के लिए दरख्वास्त फ़ार्म भरने की सहूलियात बदस्तूर जारी रहेगी। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरिफी ने तफसीलात जारी करते हुए बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO की जानिब से रियासती हज कमेटियों के एग्जीक्यूटिव अफसरान के नाम जारी गश्ती मरासले के ज़रिए हज फार्म जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी की मंजूरी की इत्तिला मौसूल होने के बाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से ये इत्तिला मुख्तलिफ ज़राए से आज़मीन तक पहुँचा दी गई है। मज़ीद ये कि इसके बाद हज फार्म भरने की मुद्दत में आइंदा कोई तौसी मुमकिन नहीं होगी और 7 अगस्त की आखिरी तारीख के बाद जल्द ही आज़मीन के इंतखाब के लिए ऑनलाइन कुरानंदाजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और कुरानंदाजी में मुंतखब होने वाले आज़मीन को 20 अगस्त 2025 तक 1,52,300 रुपये की पेशगी रकम फौरी तौर पर जमा करानी होगी। अशफाक अहमद आरिफी की जानिब से जारी दफ्तरी तफसीलात के मुताबिक दिल्ली स्टेट हज कमेटी में अब तक 3,892 हज दरख्वास्त फ़ार्म जमा हो चुके हैं। इन दरख्वास्तों में मुख्तसर मुद्दती हज के लिए 556, जबकि मखसूस ज़ुमरा 65 साल और इससे ज़ायद उम्र के 256, बग़ैर महरम ख़वातीन आज़मीन के मखसूस ज़ुमरे में 17 और उमूमी ज़ुमरे में मौसूल दरख्वास्तों की तादाद 3,619 है। अल्लाह ताला हमें भी हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट में आमीन कह दीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नाजरीन, एक और ख़बर है, जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से एक लेटर पैड जारी कर एक अहम ख़बर से आगाह किया गया है। इस स्क्रीन पर आप जमीयत का ये लेटर पैड देख सकते हैं। तफ्तीशी एजेंसियाँ मुसलसल नाकाम है, उनको तहलील कर देना चाहिए, यानी ख़त्म कर देना चाहिए। मालेगांव बम ब्लास्ट में मुतासिरा ख़ानदानों को इंसाफ न मिलने पर जमीयतुल उलमा हिंद का रद्द अमल। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट, आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहां से इसको हासिल कर सकते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी ने मालेगांव बम धमाका केस के सिलसिले में NIA अदालत की जानिब से मुल्जिमीन को बरी किए जाने पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये फैसला मुल्क की तफ्तीशी एजेंसियों की एक और शर्मनाक नाकामी का मजहर है। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को इसलिए कायम किया गया था कि वो दहशत गर्दी जैसे नाजुक और हसास मामलात में सच्चाई तक पहुंचकर असल मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाए और मजलूम मुतासिरा ख़ानदानों को इंसाफ फराहम करे। लेकिन अफसोस के उनका किरदार मुसलसल गुमराह कुन साबित हुआ है। नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि किसी हाई प्रोफाइल केस में ऐसा नतीजा सामने आया है, बल्कि माजी में भी 20-20 सालों तक बेकसूर अफराद को जेलों में रहना पड़ा। बादे अज़ा वो बाइज्जत बरी हो गए, मगर साल हा साल गुजर जाने के बावजूद असल मुजरिमों तक कभी रसाई न हो पाई
उन्होंने कहा कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी और बाइख्तियार तफ्तीशी एजेंसियां बार बार नाकाम हो रही हैं तो ऐसी एजेंसियों को कायम रखने का कोई अखलाकी या कानूनी जवाज़ बाकी नहीं रहता कि उन पर अवामी सरमाया ज़ाय किया जाए। बेहतर यह होगा कि या तो इन इदारों को तहलील कर दिया जाए यानी ख़त्म कर दिया जाए, या उनका अज़ सरे नो सख्त एहतिसाब करके इस्लाही इक़दामात किए जाएँ ताकि वो इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा उतर सके। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत और अदलिया इस संगीन मसले को संजीदगी से लें, तफ्तीशी एजेंसियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन अफसरान को सज़ा दी जाए जिनकी गफलत, तासुब या बदनीयती की वजह से असल मुजरिम आज़ाद घूमते रहे और बेगुनाह अफराद को बली का बकरा बनाया गया। नीज़ इन मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए माकूल मुआवजे का फौरी इंतज़ाम किया जाए। नाज़िम उमूमी जमीयतुल माहिन ने यह बताया कि हमें ये सानिया आज भी याद है जिस दिन मालेगांव बम धमाका हुआ था। वो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा था। मैं खुद वहाँ पहुँचा था और ईद के दिन मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम सदर जमीयतुल माहिंद भी बनफ्से नफीस मालेगांव गए थे ताकि मुतासिरा ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती और हमदर्दी की जा सके। ऐन ईद के दिन वहाँ पर हर तरफ गम व अंदोह का माहौल था। ऐसे वक्त में लोगों को मायूसी से निकालना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन मौजूदा फैसले से एक बार फिर उनका ज़ख्म ताज़ा हो गया। दोस्तों, ये इस वक्त की बड़ी अहम खबर है। आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। मालेगांव बम ब्लास्ट बहुत बड़ा धमाका था जिसमें 6 नमाजी शहीद हो गए थे और 100 से ज़ायद लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनको अब तक मुजरिम बना कर रखा गया था। 17 साल बाद ये फ़ैसला आया है, लेकिन वो 17 साल बाद बरी हो गए हैं कि इनका कोई गुनाह नहीं है। लेकिन असल मुजरिम कौन है अभी तक उन तक नहीं पहुंचा गया है और ज़ुल्म बहुत ज़्यादा परेशान है इस फ़ैसले को लेकर। बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले को चैलेंज करने की भी बात कही है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।